आगे हम पढ़ते हैं सीआई व एसआई का अंतर। सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। ठीक है, यदि अगर आर परसेंट है और 2 वर्ष का हमें सीआई व एसआई का अंतर बताना है। सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज और एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट यानी सरल ब्याज या साधारण ब्याज। देखो, अगर दर आर परसेंट है तो पहले साल का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा साधारण ब्याज वो आर परसेंट ही होगा, दूसरे साल का आर परसेंट होगा तो 2 साल होगा। ऐसा ही कितना हुआ, 2R% हो गया। आर परसेंट और आर परसेंट जोड़ेंगे तो 2R% हुआ। अगर मैं सीआई निकालूं तो एक साल का सीआई और एसआई तो समान ही होता है, आर परसेंट और आर परसेंट ही होता है। एक साल का सीआई भी आर परसेंट ही होता है और एक साल का एसआई भी आर परसेंट ही होता है। अगर मैं इन दोनों का ये अंतर निकालने को कहता है कि एक साल का सीआई व एसआई का अंतर बताओ तो 0 होता है, क्योंकि एक साल का सीआई व एसआई समान होता है। अब पहले साल का आर परसेंट हुआ सीआई, दूसरे साल का क्या होगा, आर परसेंट तो है ही है। अब इस आर परसेंट का भी आर परसेंट निकलेगा। आर परसेंट का की जगह गुणा का निशान, आर परसेंट निकालेंगे यानी आर बटा 100। आर को आर से गुणा करेंगे तो आर स्क्वायर और बटा 100 और ये प्रतिशत ऐसा कैसा। अब ये देखो आर परसेंट और आर परसेंट टोटल, अब मैं 2 साल का कुल निकालने को बोलूं तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। आर परसेंट और आर परसेंट तो 2R% हो गया और आर को आर से गुणा किया तो आर स्क्वायर बटा 100 ऐसा कैसा और ये परसेंट भी ऐसा कैसा। अब ये 2 साल का ऐसा ही था 2R%। अब इन दोनों का अंतर निकालते हैं तो 2R% से 2R% तो कट जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, आर स्क्वायर बटा 100%। यानी कि जो मूलधन होगा उसका आर स्क्वायर बटा 100% निकालना है। इसको ऐसा लिख सकते हैं, इस प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे 100 लग जाएगा, है ना। तो नीचे 100 का होल स्क्वायर बन गया और ऊपर आर का होल स्क्वायर है तो 10 बटा 100 का होल स्क्वायर बना। यानी कि 2 साल का अगर सीआई व एसआई का अंतर निकालना है तो मूलधन गुणा 10 बटा 100 का होल स्क्वायर, डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये ध्यान में रखने का, कभी कभी इससे करेंगे 3 वर्ष का इसी तरह इसी प्रोसेस से अगर 3 वर्ष का सीआई व एसआई अंतर निकालेंगे तो मूलधन गुणा 10 बटा 100 का स्क्वायर और 300 प्लस 10 बटा 100। फिर हम प्रश्न करते हैं आगे से आगे। ठीक है, 2 वर्षों के लिए 8% की दर से x रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 48 रुपए है तो x का मान क्या है। देखो सीआई व एसआई का अंतर दे रखा है, कितना दे रखा है, 2 साल का है ना। तो 2 साल का है तो 2 साल का सीआई व एसआई का अंतर क्या होगा, 2 साल का सीआई व एसआई का अंतर बराबर होता है, एक तो हम ऐसे निकालते हैं मूलधन गुणा 10 बटा 100 का होल स्क्वायर, ऐसे ही करते हैं। अब इसका अंतर तो दे रखा है यहाँ 48, 2 साल का सीआई व एसआई का अंतर। मूलधन हमें निकालना है जो कि x है और दर क्या है 8, तो 8 का स्क्वायर यानी 8 गुणा 8 बटा 100 गुणा 100। 8 को इससे काटा मैंने 6 बार और 2 से काटा ये 4 बार और ये 3 बार, फिर 4 से इसको काटा 25 बार, 25 को 100 से गुणा किया, 2500 गुणा 3 कितना हुआ 7500। तो ये 7500 रुपये आ गए, एक्स की वैल्यू डायरेक्ट आ गई। ये इसका आंसर हो गया बस, यानी कि ऑप्शन ए राइट है।